Assalamu alaikum. So in today's video of international economics, there are the two concepts which are in line with our previous lecture of international economics, which is of a covered international investment. अच्छा देखिए, कवर्ड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ी थी, हमने उसकी डेरिवेशन करी थी. ये वीडियो मैं आपको जो प्रीवियस है उसका लिंक इसमें शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकें और उसी की कहने का कहते हैं कि उसका एक्सपेंड और एक्सटेंशन जो है वो बेसिकली आपकी ये दो डेफिनेशंस हैं या ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं. उसमें हमने ये देखा था कि किस तरीके से लेग डायग्राम के थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट को रोल अप कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर और वहाँ से इंटरेस्ट रेट गेन कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं. वही प्रॉफिट यहाँ फॉर्मल तरीके से क्या कहलाता है? कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज. देखें, ये इक्वेशन आपने उसमें देखी होगी. CD यानी कवर्ड डिफरेंशियल इक्वल्स टू फॉरवर्ड प्रीमियम और प्लस इंटरेस्ट रेट ऑफ UK माइनस इंटरेस्ट रेट ऑफ US. यानी इसमें जो है वो सिर्फ हमें ये बताया गया है कि देखिए कवर्ड डिफरेंशियल क्या है कि अगर आप, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड भी करा दूं कि अगर आप USA के सिटीजन हैं और यू वांट टू इन्वेस्ट इन UK, देन व्हाट टू टाइप ऑफ गेन्स यू हैव फ्रॉम आफ्टर इन्वेस्टिंग इन UK. दैट इज, फर्स्ट इज द इंटरेस्ट रेट विच यू विल अर्न on the investment of foreign asset or foreign bond. You can say the part of interest rate which you will earn is your gain. And the second type of gain is the currency gain. इस तरीके से कि अगर आज आपने एक रेट के ऊपर अपने डॉलर्स को पाउंड में कन्वर्ट करा और कल पाउंड एप्रिशिएट हो गया, तो लेट सपोज आज आपने $10 दे के 8 पाउंड खरीदे और ये 8 पाउंड जब आप 3 महीने बाद वापस से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करी UK के बॉन्ड में और बॉन्ड से आपने इंटरेस्ट रेट कमाया और जब आप वापस अपनी करेंसी में कन्वर्ट कराने आए 3 महीने बाद, तो जो पाउंड था सही है, पाउंड जो है वो उस वक्त उसकी वैल्यू और अप्रिशिएट हो गई. यानी अब क्योंकि अगर पाउंड की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, इट मीन्स जो डॉलर की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो गई. अच्छा, अब डॉलर की वैल्यू जब डेप्रिशिएट हो गई तो क्या हुआ होगा? क्योंकि देखिए डॉलर की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, इट मीन्स अब अगर आप अपने पाउंड को, जो आपके पास 8 पाउंड है, अब आप कन्वर्ट कराएंगे तो आपको मज़ीद डॉलर मिलेंगे. जैसे कि अगर आप कन्वर्ट करवाते वापस से उस 8 पाउंड को डॉलर में, तो आपको $10 मिलते. बट अब आपको 8 पाउंड, क्योंकि डॉलर डेप्रिशिएट हो गया, तो यानी अब आप जब कन्वर्ट कराएंगे तो डॉलर और ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि पाउंड एप्रिशिएट हो गया, पाउंड की प्राइस बढ़ गई इन टर्म्स ऑफ डॉलर. तो जब आप पाउंड को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा प्राइस मिलेंगे, तो पैसा मिलेगा. तो यानी लेट सपोज आपने 8 पाउंड अब कन्वर्ट कराया तो आपको $12 मिले. इट मीन्स क्या हुआ? $2 का आपको ये गेन हो गया और आपको साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर गेन हुआ वो गेन अलग हो गया. तो ये दो गेन्स मिलके जो है वो आपका, ये UK में अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करें तो आपको ये दो चीज़ें मिलती हैं. जबकि एज कम्पेयर अगर आप US की बात करें ऑन द अदर हैंड, तो US में आपको क्योंकि करेंसी एक्सचेंज नहीं करानी, आप डॉलर में ही आप डॉलर में इन्वेस्ट कर देंगे और वही इन्वेस्टमेंट आपको वापस जब मिलेगी तो भी डॉलर्स में मिलेगी, आपको कोई ये चीज़ नहीं मिलेगी. यानी ये जो फॉरवर्ड प्रीमियम है ये बेसिकली होगा ही उस वक्त जब आप जो है किसी फॉरेन करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे. ठीक है जी. तो अभी आपके पास सिर्फ ये दो चीज़ें. फिर ये UK, क्योंकि आप UK में इन्वेस्ट नहीं कर रहे. अगर आपने UK में इन्वेस्ट करा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? ज़ीरो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑफ US तो नहीं मिलेगा. तो आपको क्या मिलेगा? ये और ये दोनों मिलकर आपको इतना गेन होगा. जबकि अगर आप UK में नहीं US में इन्वेस्ट करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट आपको UK का भी नहीं मिलेगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? US का इंटरेस्ट रेट. तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट आर्बिट्रेज कमाने के दो तरीके हैं कि या तो आप यहाँ जाएं या तो आप यहाँ जाएं. लेकिन आप कमाएंगे कैसे इंटरेस्ट आर्बिट्रेज? क्योंकि देखें, या तो ये है कि आप दोनों कंट्रीज़ में देखना चाह रहे हैं ना, कि यानी अगर मैं इधर अपना इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कितने मिल रहा है और बाहर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कितने मिल रहे हैं. तो जहाँ आपको ज़्यादा मिलेंगे, इट मीन्स अगर आपका ये सम ज़्यादा होगा इस सम से, तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे UK की तरफ. और अगर ये सम आपका कम हुआ इस सम से, इस नंबर से, तो आप US की तरफ जाएंगे. ठीक है. तो ये तो नॉर्मल बात होगी कि आप इस तरीके से जाएंगे. अच्छा, अब बात ये आती है कि देखें, ये तो वाली बात थी कि अगर आपके पास, अब लेट सपोज एक और एंगल ले लेते हैं लेग डायग्राम का ही,
कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता बट स्टिल दे वांट टू अर्न सम आर्बिट्रेज. सो हाउ दे कैन डू इट? लेट्स सपोज इन यूएस द इंटरेस्ट रेट, द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इज 3%. ओके, और जो फॉरवर्ड प्रीमियम मिलेगा अगर आप यूके में इन्वेस्ट करेंगे तो 1%, करेंसी की अप्रिसिएशन 1% हो जाएगी पाउंड की, और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको यूके में इन्वेस्ट करने का वो भी 3%. तो देखिए अब आपके लिए क्या बेहतर है, ये हो गया यूएस का इंटरेस्ट रेट, या आपका हो गया फॉरवर्ड प्रीमियम, और ये हो गया इंटरेस्ट रेट ऑफ यूके. अच्छा, अब आपके लिए क्या बेहतर है? देखिए आप जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि भाई देखिए इंटरेस्ट रेट तो दोनों के सेम ही है, ये भी 3% दे रहा है, ये भी 3% दे रहा है, लेकिन आपके पैसे नहीं है. आपके पास तरीक़ेकार ये है कि आप एक और काम कर सकते हैं. लेट्स सपोज क्योंकि प्रीवेलिंग इंटरेस्ट रेट ये है तो आप अपने बैंक से, क्योंकि देखिए हम इस उसमें नहीं जाएंगे कि कितने % का क्या रेट होता है बेचने का, मतलब क्योंकि देखें आप प्रैक्टिकल अगर हम अभी देखें तो हमारे पास ये होता है कि लोन्स लेने का रेट अलग होता है और पैसे बैंक में जमा करा के उनसे पैसे लेने का रेट अलग होता है. लेकिन अभी हम सिंप्लीफिकेशन के लिए एक ही रेट एज्यूम कर रहे हैं. तो लेट सपोज बैंक लोन देता है, वो भी इसी पैसों पे देता है. तो 10 लाख आपने बैंक से इस % के ऊपर लिए, इन 10 लाख को आपने यूके में इन्वेस्ट करा, आपको वही 3% मिले, और साथ ही साथ एक फॉरवर्ड प्रीमियम के साथ 1% भी मिल गया, जो कि कितना हो गया टोटल सम अप करा तो एफ 1% और आई यू के 3%, इट विल बिकम 4%. इट मीन्स आफ्टर 3 मंथ्स, जो आपने 3 मंथ्स का लोन लिया था, 3 मंथ्स उस पैसे लोन को घुमाने के बाद आपने 4% उसके ऊपर हासिल कर लिया. यानी अगर 10 लाख लिए थे तो 10 लाख के ऊपर आपको जो पैसे देने थे, आपको क्या कहते हैं कि आपका बैंक को, तो अब आपने उसके ऊपर देखा यार 3% दे रहे थे, यानी 10 लाख पे 30,000 रुपये देना थे, लेकिन आपने कितने कमा लिए? 10,40,000, को 4% हो गया. तो 10,40,000 कमाने के बाद क्योंकि 3% आपको बैंक को देना था और प्रिंसिपल अमाउंट भी, तो वो कितना हुआ? 10,30,000. वो आपने बैंक को दिया, यू आर लेफ्ट विद 10,000 रुपीज़. ठीक है, तो स्टिल यू अर्न एन अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, तो ये जो मेन चीज़ है वो आपका आर्बिट्रेज होता है. किस तरीके से कि आपने प्रॉफिट कमा लिया. 2 तरीके हो सकते हैं, या तो अपना पैसा और आपने यूके में इन्वेस्ट कर दिया, अच्छा लग रहा था आपको, इसी रेट के ऊपर आपने 1% और कमा लिया ज़्यादा, जो कि आपको यहाँ मिलता है. यहाँ भी आप कमाते ही कमाते, क्योंकि देखिए पूरी की पूरी अमाउंट ही आपकी है, तो आप यहाँ भी कमाते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा यहाँ कमा लिया. और दूसरा तरीका ये कि अगर आपका पैसे ही नहीं है तो फिर आपने यहाँ से पैसे लिए और सब कुछ करके आपने वो उसका % का जो डिफरेंस था वो आपने कमा लिया. ठीक है. अच्छा, ये बात तो वो है जो होगी और इंटरेस्ट आर्बिट्रेज होगी. अच्छा देखिए, असल में होता क्या है कि जब आप ये सारा सिनेरियो करेंगे तो एक तो बंदा करेगा, जब सबको ये पता चल जाएगा तो सारे लोग लग जाएंगे. तो देखिए अगर फॉरेन किसी को पता चलता है, जैसे हमने अपनी एग्जांपल में बताया कि यार यूएस में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा बेहतर है यूके में इन्वेस्ट करें, तो ऑल ऑफ द यूएस सिटीजन्स व्हाट दे विल डू, दे विल कन्वर्ट देयर मनी ऑफ इन टर्म्स ऑफ डॉलर टू इन टर्म्स ऑफ पाउंड. और ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मोर विल सेल डॉलर एंड बाय पाउंड्स. यही होगा. आप अभी करंटली आप क्या करेंगे? डॉलर सेल करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूके में, और आप पाउंड खरीदेंगे. तो क्या होगा इससे? क्योंकि आप डॉलर सेल कर रहे हैं, यानी डॉलर की सप्लाई बढ़ा रहे हैं और पाउंड की सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं. तो देखिए ये जो रेट लिखा हुआ है ये बेसिकली इन टर्म्स ऑफ डॉलर लिखा हुआ है, बट पर पाउंड है. तो यानी एक तरीके से पाउंड का रेट बताया जा रहा है कि पाउंड का रेट क्या है? $2. 1 पाउंड $2 मिलता है. तो अब जब आप डॉलर सेल कर रहे हैं, डॉलर की सप्लाई बढ़ा रहे हैं, पाउंड की डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो ये पाउंड अब महंगा होना शुरू हो जाएगा. क्योंकि पहले अगर $2 में मिलता था, अब $2 में नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा. अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से जब आप फॉरवर्ड मार्केट में हम क्या कर रहे थे, क्योंकि जब हमारा पैसा आ जाएगा पाउंड में तो हम फिर इसको डॉलर में कन्वर्ट करेंगे. उस वक्त क्या करेंगे? हम डॉलर परचेज करेंगे और सेल करेंगे पाउंड्स. तो सप्लाई बढ़ जाएगी पाउंड्स की और डिमांड बढ़ जाएगी डॉलर्स की, तो जो फॉरवर्ड का रेट है वो कम होना शुरू हो जाएगा. तो वो जब कम होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि आपका जो है वो रेट, ये मैंने ऐसी एग्जांपल ली है $2, आप कुछ भी देख लें, तो वो कम होने लग जाएगा. इससे होगा ये कि एलिमिनेशन आ जाएगी. एलिमिनेशन का मकसद क्या है कि देखें कि पहले अगर रेट ज़्यादा थे, यानी मैं अगर कहूँ कि ये जो मैंने लिखा है ये आफ्टर का मान लिखिए, लेकिन लेट सपोज 1.98 पहले डॉलर थे और ये थे 2.2. आपको यहाँ पे नज़र आ रहा था फॉरवर्ड प्रीमियम, यहाँ आपने कन्वर्ट करा, यहाँ जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको ज़्यादा मिलेंगे. ठीक है, ये फॉरवर्ड रेट था, ये स्पॉट रेट था. बट क्या हुआ कि आपकी इस प्रेशर की वजह से ये मूव होते होते $2 पे चला गया और ये गिरते गिरते $1
2 पर आ गया। और अब क्या है कि देयर इज़ नो फॉरवर्ड प्रीमियम, तो ये फॉरवर्ड प्रीमियम जो 1 था ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अब करेंसी दोनों बराबर हो गई है, फॉरवर्ड और फ्यूचर और स्पॉट। ठीक है, ये आपकी इस प्रेशर की वजह से जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने लग जाएंगे तो आपकी एक्सचेंज रेट में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से क्या होगा कि जब अगर इंटरेस्ट रेट की बात आएगी तो जब बैंक, क्योंकि देखें जब अगर यूएस वाले लोग ज़्यादातर जिनके पैसे नहीं है और ये सोचते हैं कि भाई यहाँ से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो इधर जाके क्या करेंगे, लोन आउट करेंगे, बोलेंगे हमें लोन दें लोन दें लोन दें, क्यों, क्योंकि हमें जो है बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करनी है। अब जब यूएस की एक बैंक्स ये देख लेंगे कि उनको इंटरेस्ट रेट जो है, वो जो उनका इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर आवाम ज़्यादा लोन की डिमांड कर रही है, तो वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। जैसे कि होता है नॉर्मली, कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं, तो वो उनका तो प्राइस इंटरेस्ट रेट ही है, तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे। तो ये इंटरेस्ट रेट आपका 3 से लेट सपोज हो गया 4%। तो अब क्या हुआ, जब ये रेट बढ़ेगा और बाद में जब यूके वाला क्या देखेगा, यूके वाला देखेगा कि भाई मैं कितने दे रहा हूँ, लाख रुपए के ऊपर आवाम को 3% दे रहा हूँ, लेकिन आवाम का फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो जब इतना ज़्यादा फ्लो है तो अब मैं सबको तो मैं जो है वो इंटरटेन नहीं कर सकता, तो मैं ऐसा करता हूँ अपने रेट गिरा देता हूँ। क्यों, क्योंकि उसको पैसा देना है तो वो चाहेगा कि मुझे कम से कम देना पड़े, और यूएस को पैसा ले रहा है तो वो चाहेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लूँ। तो जब वहाँ डिमांड ज़्यादा होगी या लोन्स ले लेके पैसा जो है यूके में लोग जा रहे होंगे और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कहेंगे भाई इन्वेस्टमेंट यानी ज़्यादा लोगों को प्रॉफिटेबल लग रही है और हमारा इंटरेस्ट है, हम क्यों भी इतना दें। जब लाजमी सी बात है, जब लोग ज़्यादा आ जाते हैं ना आपके पास, तो अगर तनख्वाह आपको जो है वो 10,000 देनी है और लोग जो है 50 खड़े हुए हैं, तो आप कहते हैं कि यार क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए और 8% 8,000 दी जाए। देखो कोई आता है 50 में से 2 तो राज़ी होंगे और जो राज़ी होंगे उसको ले लूँगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से इसका रेट कम होने लग जाएगा, इसका बढ़ने लग जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो डिफरेंस था कि पहले लेट सपोज हम कह रहे थे कि ये भाई अगर आप देखा, अगर मैं इसको कर लूँ 4%, लेट सपोज अभी एग्जाम्पल के लिए, तो हम कह रहे थे जी ये 4% है और ये जो है वो 3% है, तो ये 3 से ऊपर जाने लगेगा और ये 4 से नीचे आने लगेगा, और अल्टीमेटली लेट सपोज उसके 3.5 पे दोनों हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ये जो पूरा का पूरा डिफरेंशियल है ख़त्म हो जाएगा, यानी आर्बिट्रेज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये आर्बिट्रेज ख़त्म होना ही बेसिकली कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी कहलाती है। क्या होती है कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी? CD इक्वल्स टू 0। जॉन मेनार्ड केन्स ने बेसिकली, जो कि बहुत कीनीजियन सिस्टम के तो फाउंडर कहलाते, उनका कहना ये था कि अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज प्रॉफिट वुड बी सेल्फ एलिमिनेटिंग। क्यों सेल्फ एलिमिनेटिंग? कैसे? कि कोई इसके ऊपर कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। होता क्या है कि ऑटोमेटिकली जब आप लोग खुद जाते हैं और जाके जो है वो चीज़ों को ख़रीदते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये जो प्रेशर मैंने भी आपको बताया इंटरेस्ट रेट पे और एक्सचेंज रेट पे, वो खुद ही ऐसा पड़ता है कि अल्टीमेटली ये चीज़ जीरो हो जाती है। और वो इन्होंने यहाँ पे बताया, अ करेंसी इज एट फॉरवर्ड डिस्काउंट प्रीमियम बाय एज मच एज इज इंटरेस्ट रेट इज लोअर और देन द इंटरेस्ट रेट इज इन द कंट्री। बिल्कुल देखिए, जो इनके ये लफ्ज़ है ना कहने वाला, ये जो बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि देखें जितनी ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट होगा, जब क्योंकि देखिए जब कम इंटरेस्ट रेट होगा तो क्या होगा, आप यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट इज लोअर हायर देन द इंटरेस्ट रेट इन द कंट्री। ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा जो है वो आपका, अगर मैं कहूँ क्या कहते हैं, क्योंकि देखें ये जो चीज़ थी ना, ये अगर हम इसको इक्वल्स टू के इधर ले जाएँ तो ये बन जाएगा IUS प्लस में आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट ऑफ US और UK का माइनस में आ जाएगा। तो इनका कहना ये है कि अगर जितनी ज़्यादा आपकी जो US का इंटरेस्ट रेट है, लेट सपोज मतलब किसी भी कंट्री की बात करते हैं, तो कोई भी कंट्री की करेंसी फॉरवर्ड प्रीमियम पर होगी उतने से जितने का उसका इंटरेस्ट रेट लोअर पर होगा। सही है, और देन द इंटरेस्ट रेट इन द कंट्री। अच्छा, ये दोनों ने 2 बातें करी हैं, डिस्काउंट की भी और हायर की। मैं ज़रा पेन देख लूँ मार कर, एक मिनट ज़रा मार कर। अच्छा जनाब, देखिए जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि अ करेंसी इज एट फॉरवर्ड प्रीमियम बाय एज मच एज इज इंटरेस्ट रेट इज लोअर। अभी हम ये पढ़ते हैं, डिस्काउंट को हम हटाया। तो देखें फॉरवर्ड प्रीमियम के ऊपर जितना ज़्यादा फॉरवर्ड प्रीमियम उसका होगा उतने ही ज़्यादा उसका इंटरेस्ट रेट लोअर होगा। इसका मकसद ये है कि देखिए ये इक्वेशन को बैलेंस होना है कि कवर डिफरेंशियल के अकॉर्डिंगली, अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह लिखते हैं कि कवर डिफरेंशियल लेट सपोज 0 है, तो ये सब चीज़ों को हम इधर ले जाएं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, ये यानी इंटरेस्ट रेट ऑफ US और UK का जो डिफरेंस है, इंटरेस्ट रेट ऑफ US ज़्यादा हो UK का कम हो, और उतनी ही अमाउंट से जो है वो फॉरवर्ड प्रीमियम भी आपका जो है वो एग्जिस्ट करता हो। यानी लेट सपोज
अगर मैं कहूँ कि ये 1% है, तो जो यूएस का है वो लेट्स सपोज 4 - 3%। समझ रहे हैं आप बात? तो इस तरीके से क्या होगा कि ये 1%, ये भी 1% हो जाएगा इसका डिफरेंस, और ये बराबर हो जाएंगे। तो इनका कहना यही है कि जितनी ज़्यादा फॉरवर्ड प्रीमियम की तरफ होगी कोई भी करेंसी, किसी भी कंट्री की फॉरवर्ड प्रीमियम के ऊपर होगी, उसका इंटरेस्ट रेट इतना ही लो होगा। यानी जितने ज़्यादा देखें, जितने ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट कम होगा, उतने ही लोग फिर जो है वो उस तरफ नहीं जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि उसकी करेंसी का फॉरवर्ड प्रीमियम मेंटेन रहेगा। लेकिन जितने ज़्यादा लोग उधर जाने लगेंगे और ये उसी वक्त जाएंगे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली प्रेशर क्या आएगा, एक्सचेंज रेट के ऊपर आएगा, और एक्सचेंज रेट उतना ही कम हो जाएगा। यानी फॉरवर्ड प्रीमियम से करेंसी नीचे जाने लगेगी, और फॉरवर्ड प्रीमियम या तो जीरो हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हो जाएगा तो फॉरवर्ड डिस्काउंट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो फिर ना फॉरवर्ड प्रीमियम ना फॉरवर्ड डिस्काउंट। तो उसी का इन्होंने मकसद निकाला है कि अगर देखें ये इंटरेस्ट रेट कम है और बिल्कुल इतना ही कम है जितना कि फॉरवर्ड प्रीमियम इसके ऊपर है, क्योंकि फॉरवर्ड प्रीमियम किसके ऊपर होगा, लाजमी सी बात है बाहर वाली करेंसी की बात कर रहे हैं हम, जब भी तो फॉरवर्ड प्रीमियम हम लेकर आ रहे हैं। और इसी तरीके से उल्टा अगर देखना हो तो उल्टा आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि करेंसी फॉरवर्ड डिस्काउंट पर है, तो ये लेट्स सपोज कितना होगा 5%। अब देखिए जितना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है इस कंट्री का एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्री, इतना ही ये फॉरवर्ड प्रीमियम पर भी होगी। जब भी कवर डिफरेंशियल जो है वो आपका जो है वो इंटरेस्ट कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये इक्वेशन ही बेसिकली हमने निकाली किससे, इधर जीरो रखी, और जीरो रखने का मकसद ये है कि कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी जीरो, कवर्ड डिफरेंशियल जीरो होगा और कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी होल्ड करेगी। और किस तरह जो बाकी मैकेनिज्म है वो मैंने आपको ऊपर बताया कि किस तरह के प्रेशर आता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इन्होंने बात बोली, द ओवरऑल कवर्ड रिटर्न ऑन फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट इक्वल्स द रिटर्न ऑन अ कंपेरेबल डोमेस्टिक करेंसी इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, यानी जितना भी आपका कहते हैं कि फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट आपकी है, यानी देखिए क्या कहती है एफ और यूके, मैंने आपको पहले बताया कि इंटरेस्ट रेट लेट सपोज आपको मिल रहा है 3% और फॉरवर्ड प्रीमियम में आपको 1% मिल रहा है, तो 4%। तो कवर्ड इंटरेस्ट डिफरेंशियल जीरो कब होगा, जब इतना ही ये 4% ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की सूरत में मिलेगा। तो फिर आप दोनों जगहों के ऊपर इक्वल होंगे, ब्रेक इवन पे होंगे, चाहे आप यहाँ इन्वेस्ट करें या यहाँ इन्वेस्ट करें, तो आप कोई आर्बिट्रेज नहीं कमा सकते, ठीक है। यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कोई नहीं कमा सकते आप, कि आप यहाँ से उठा के इधर इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ से इधर इन्वेस्टमेंट करें, नहीं, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो ये बेसिकली आपका जो है कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी और कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज होता है। अच्छा, उसी के साथ साथ मैं आपको ये समझा दूँ कि ये हमने जितना भी पढ़ा ये था कवर्ड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल अगर हम उस कवर्ड के आगे अन लगा दें, अनकवर्ड या विदाउट कवर्ड, तो बेसिकली वही फॉर्मूला जो पहले आपने यहाँ देखा था वो क्या था कि सी डी इक्वल्स टू 1 + IUK 1 + IUS, और बीच में यहाँ जो था वो आपका था F/E, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आपको नजर आता था जब आपने कवर्ड इंटरेस्ट, जो प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसमें आप देखिएगा, हमने इसकी पूरी डेरिवेशन करी। अच्छा, उसी डेरिवेशन के तरीके से ये भी सॉल्व होता है, उसी तरीके से इसकी भी बात समझ आती है, लेकिन क्योंकि ये अनकवर्ड है, इट मीन्स कि ये स्पेकुलेशन पे बेस करता है, ना कि हेजिंग के ऊपर। हेजिंग बेसिकली अपने आप को कवर कर लेती है, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इट मीन्स यू नो नाउ कि 3 महीने बाद आपको कितना पैसा मिलेगा या क्या रेट होगा, क्योंकि आपने पहले से ही उस रेट को फिक्स कर दिया। जबकि स्पेकुलेशन में ये होता है कि यू डोंट नो व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेट इन फ्यूचर और आफ्टर द 3 मंथ्स, जो कि हमने एग्जाम्पल स्टैंडर्ड एग्जाम्पल लिया कि 3 मंथ्स के लिए आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आपको नहीं पता होता तो आप इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाले टर्म की जगह पे, जहाँ पे आपने फॉरवर्ड रेट लिखा हुआ है, इस फॉरवर्ड रेट की जगह पे आप क्या लिखते हैं, EX मतलब एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट, ठीक है। बाकी पूरी की पूरी इक्वेशन वही रहेगी, जहाँ वो कवर्ड डिफरेंशियल है यहाँ वो क्या कराएगा, एक्सपेक्टेड अनकवर्ड डिफरेंशियल। अच्छा, अब जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी कि हम इसको क्या कह रहे थे, फॉरवर्ड प्रीमियम F/E से हमने पूरी डेरिवेशन करके हमने ये बनाया था और बोला था ये फॉरवर्ड प्रीमियम का आइटम। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपको अगर देखा जाए, हम क्या कह रहे हैं, फॉरवर्ड प्रीमियम प्लस द इंटरेस्ट रेट डिफरेंस, आपका कवर डिफरेंस लग रहा है। यहाँ वही इंटरेस्ट रेट डिफरेंस है, बट क्योंकि आप फॉरवर्ड नहीं है, आपने एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट की बात करी है यहाँ पे, क्योंकि आप हेजिंग नहीं कर रहे, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो जो आइटम यहाँ आएगा वो फॉरवर्ड प्रीमियम नहीं कहलाएगा, वो एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन कहलाएगा। यानी कैसे, यहाँ फॉरवर्ड प्रीमियम कैसे कह रहा था कि आज 2 रुपये की चीज़ थी, जब आप 3 महीने बाद गए और आपने फॉरवर्ड रेट अपना फिक्स कर लिया कि नहीं जी ये 3 रुपये की हो जाएगी, तो इट मीन्स फॉरवर्ड प्रीमियम क्या हुआ, 1% का। जबकि यहाँ क्या होगा कि लेट सपोज आज 2 रुपये की चीज़ थी और 3 महीने बाद, अभी आपने फिक्स कुछ नहीं करा, 3 महीने बाद सपोज करें कि 3 रुपये की हो जाती है, तो आपका 1% डेप्रिसिएशन हो गया।
लेकिन एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन और फॉरवर्ड वाले में जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ आपको पता होता है कि फ्यूचर के अंदर क्या रेट आप होगा और क्या होगा, और आप पहले ही निकाल लेते हैं कि भाई मुझे इतना गेन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दिस टर्म इज़ अननोन फॉर यू, तो ये आपको कब पता है कि जब 3 महीने बाद आप रियलाइज़ होगा और 3 महीने बाद आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने ये कितना कमाया। हो सकता है ये इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस जो आपका निकला सही है, उल्टा आपको ये लेके बैठ जाए, यानी आपको अगर 1% आपने कमाया इधर और 1% से आपकी ये डेप्रिसिएशन हो गई, एप्रिसिएशन के बजाय माइनस में चला गया रेट, तो आपको क्या होगा, आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे, कोई आपको प्रॉफिट नहीं होगा एक्स्ट्रा। और अगर ये और नहीं चला गया तो क्या पता आप लॉस में आ जाओ। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे कवर्ड डिफरेंशियल इक्वल्स टू 0 कवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी कराता है, बिल्कुल इसी तरीके से EUD इक्वल्स टू 0 अनकवर्ड इंटरेस्ट पैरिटी कराता है। और सारी कंडीशंस यही होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ये सब कुछ करोगे आपका जो है वो एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टेड और स्पॉट रेट और सारी चीज़ें जो है बिल्कुल इसी तरीके से वर्क करेंगी जैसे हमने यहाँ पे करी है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस, सिर्फ फ़र्क ये है कि आपका एक्सचेंज रेट की जगह पे जो फ्यूचर एक्सचेंज रेट था या फॉरवर्ड रेट था, वो फॉरवर्ड रेट उस वक्त था जब आपने हेजिंग करी थी, आपने कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हो गए थे। यहाँ आपने स्पेकुलेशन कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट एंटरिंग इनटू एनी ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच विल गिव यू अ स्पेसिफिक एंड अ पर्टिकुलर अमाउंट एंड अ फिक्स अमाउंट, इट विल ओनली गिविंग यू द एक्सपेक्टेड अमाउंट what will be the exchange rate in future, and you don't know now, but in covered interest differential or covered differential, you will know that what is the future exchange rate or the forward rate, because you have fixed the rate by entering into a contract. Okay, so both of this is so simple, और मैंने I hope क्या कहते हैं कि मैंने आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर कर दी हूँ। तो इंशाल्लाह जो भी इसका फीडबैक हो मुझे ज़रूर दीजिएगा और समझाइएगा। इस तरीके से हमारा जो है वो एक क्या कहते हैं कि मेजर पोर्शन कंप्लीट होता है इन दोनों चीज़ों में। थैंक यू।